ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रभुपाद साहित्यं चरण कीर्तन साधु भगवत्पाते नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. So we continue on the discussion about the way how Srila Prabhupada has taught us through his exemplar way, how he did kirtan or chant the holy name of the Lord. I'm going to read some quotes from Srila Prabhupada's lectures, morning walk and conversations from His Divine Grace. तो अब हम कल का जो चर्चा चल रहा था कि प्रभुपाद जी के द्वारा जो कीर्तन के मापदंड प्रस्तुत किए गए हैं, विशेष रूप से उन्होंने अपने जीवन में इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो उस विषय में हम प्रभुपाद जी के प्रवचनों से, मॉर्निंग वॉक से और कुछ लेक्चर से हम उस पर चर्चा करेंगे। As we were discussing yesterday about the most important thing that we have to be kept in our mind is that our purity of consciousness, when we chant the holy name of the Lord, then it will have quick and full effect in cleansing of our heart. जैसे कि कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान नाम के जप और संकीर्तन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है चित्त की शुद्धता और पवित्रता। यदि ऐसा होता है तो बहुत जल्दी और पूर्ण रूप से चेतना शुद्ध हो जाती है।
Prabhupada says in Vrindavan, October 20th, 1972, a lecture on Nectar of Devotion. If you chant without offense, you will feel transcendental pleasure, and that is a test that you are making progress. प्रभुपाद जी 20 अक्टूबर 1972 वृंदावन के एक प्रवचन में कह रहे हैं कि यदि आप बिना अपराध के जप करते हैं तो आपको इसका प्रभाव तुरंत महसूस होता है. So some devotees may ask, oh, I've been chanting for many weeks or months or years, and I'm not getting the taste for chanting the holy name. I'm still struggling. Why? कोई भक्त कह सकता है कि मैं कई हफ्तों से, महीनों से, सालों से भगवान नाम का जप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नाम जप में कोई स्वाद नहीं आ रहा है. अभी मेरा मन भटकता है. इसका क्या कारण है? There is no problem. Nothing is wrong with the process. It is the application of the process that is not getting the result. We're not getting the right result. जो मार्ग है उसमें कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत है उसको अपने जीवन में लगाने में. हम जिस प्रकार से उसको अपने जीवन में लगाते हैं उससे ठीक ठीक रिजल्ट हो सकता है, ना मिले. What? Silarupa Goswami, he says that I wish I have thousands of tongues and thousand more ears, because the chanting of the holy name of the Lord is so nectarian, is so sweet. One mouth and two ears is not enough. रूप गोस्वामी कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरे पास हजारों हजारों कान हो जाएं और हजारों हजारों जीवा हो जाएं, जिससे मैं उन जीवा के द्वारा भगवान नाम का जप कर सकूं और कानों के द्वारा श्रवण कर सकूं. एक जीवा और दो कान पर्याप्त नहीं लग रहे. Yes, as our Guru Maharaj says, he's quoting from the Nectar of Instruction that because we are diseased with the ignorance, the disease of ignorance, avidya, that's why we're not able to taste the chanting of the holy name of the Lord. हमारे गुरु महाराज देशामृत से बोल रहे थे कि क्योंकि हम अविद्या के रोग के द्वारा ग्रस्त हैं, इसीलिए हम भगवान नाम के जप में पूर्ण आस्वादन का अनुभव नहीं कर पाते हैं. It's like a person who's having a disease of jaundice, the disease of the liver. Everything that he tastes, even sugar, it tastes bitter. जैसे कोई पीलिया के रोग से ग्रस्त होता है तो कुछ भी आस्वादन करता है उसको तीखा ही लगता है, कड़वा ही लगता है. जैसे वो चीनी भी खाएगा, मिश्री खाएगा तो वो भी उसको कड़वा लगेगा. But the cure for the disease is that you have to eat more misri, and then eventually the taste, the sweetness of the misri, which is sweet, it will come about. लेकिन पीलिया रोग की दवा भी वही मिश्री ही है. जैसे जैसे हम मिश्री खाते जाते हैं वैसे वैसे रोग जाता है और वैसे वैसे वो मिश्री मीठी लगने लगती है. So we should chant. We continue now reading from the book of His Holiness Jayadvaita Swami, Srila Prabhupada's Kirtan Standards. We should chant what the authorized way, not a concocted one. तो अब हम श्रीला जयद्वैत स्वामी महाराज जी के ग्रंथ से हम पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी के कीर्तन के मापदंड. तो उसमें वो बोलते हैं कि जो कुछ भी अधिकृत तरीके हैं नाम जप करने के, संकीर्तन के, वही हमको करना चाहिए. अपनी कपोल कल्पित धारणाएं उसमें नहीं बिठानी चाहिए. So Srila Prabhupada, from his purport, he was saying about the prayers offered by Lord Brahma to Lord Vishnu. These prayers were not ordinary concocted prayers. Prayers must be approved by Vedic literature, as indicated in this verse by the words Dai Bibhir Girvhi. तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में उद्धृत कर रहे हैं कि जहाँ पर ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि जो प्रार्थनाएं होनी चाहिए वो अपनी कपोल कल्पित धारणाओं के आधार पर नहीं होना चाहिए. वो तो केवल और केवल शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए. गिरभिर जो शब्द है
In our Krishna consciousness movement, we do not allow any song that has not been approved or sung by bona fide devotees. We cannot allow cinema songs to be sung in the temple. तो अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम कोई ऐसा गान प्रस्तुत नहीं करते हैं जो कि प्रामाणिक भक्तों के द्वारा रचा नहीं गया है। हम अपने मंदिरों में सिनेमा के गीत नहीं गा सकते हैं। So generally we sing two songs. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaura Bhaktavinda, and then the Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So both of these songs, they were approved by our acharyas in our line of Gaudiya tradition, and it is also mentioned in the Chaitanya Charitamrita. तो अधिकतर हम अपने मंदिरों में दो गीत गाते हैं, एक तो पंचतत्व मंत्र और दूसरा हरे कृष्ण महामंत्र। ये दोनों ही गीत आचार्यों के द्वारा अधिकृत हैं और इनका वर्णन चैतन्य चरितामृत में भी आता है। As Prabhupada says, both of these mantras are sufficient enough to please the Supreme Personality of Godhead, although we cannot see Him. यद्यपि हम भगवान को देख नहीं सकते हैं, फिर भी ये दो गीत पूर्ण समर्थ हैं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में। So, especially in the morning, Mangalartik, the Hare Krishna Mahamantra should be given more emphasis, because sometimes the Hare Krishna Mahamantra will only be chanted like for the last 5 minutes or 10 minutes. विशेष रूप से सुबह के समय जो मंगल आरती होती है उसमें प्रयास करना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र को अधिक समय देना चाहिए। कई बार होता है गीत में तो सारा समय निकल जाता है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के लिए आखिरी में केवल 5 मिनट बचता है। As Prabhupada continues, our principle is to stick to the authorities and always remember that Hare Krishna is the prime authorized mantra. तो हमारा सिद्धांत है कि जो आचार्यों के द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत हैं उन्हीं को पालन करना, और जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो आचार्यों द्वारा अधिकृत है। Prabhupada says in Chaitanya Charitamrita purport, Adilila chapter 7 text 168, there are sahajas who, not knowing the importance of the Panchatattva, concoct their own slogans such as Bhajanitai Gaur, Radhe Sham, Japa Hare Krishna Hare Ram, or Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Hare Krishna Hare Ram, Sri Radhe Govinda. तो प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7वें अध्याय के 168 नंबर परिच्छेद में लिखते हैं कि कई बार कुछ सहजिया होते हैं जो अपने मन से कुछ गीतों का निर्माण कर लेते हैं, जैसे भज निताय गौर, राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम, श्री राधे गोविंदा. This songs is in Vrindavan actually. Some, I don't know, it's not in the line. It's not in the line of our sampradaya. So somehow you will hear this in Vrindavan. There is an ashram near our Krishna Balaram Mandir, and this is what they sing. तो ये गीत जो है वृंदावन में प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये परंपरा में नहीं है। हमारे मंदिर के पास में एक आश्रम है जहाँ पर ये लोग इसी तरह के गीत गाते हैं। So Prabhupada says, such chants may be good poetry, but they cannot help us to go forward in devotional service. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये सब हो सकता है कि बहुत अच्छा गान हो, सुनने में बड़ा अच्छा लगे, लेकिन हमको ये भक्ति में अग्रसर होने में मदद नहीं करेगा। So we're hearing this also nowadays in some somehow some concocted songs that they will compose, our own devotees, and it is becoming popular
even especially in the young people. They will sing this. I remember one time I was just chanting this Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe. And His Holiness Sridhar Swami, this was in Mumbai. I was chanting like this, and Maharaj told me, we are Hare Krishna movement. We only chant more of the Hare Krishna Mahamantra. So even that one, we've heard that song. But what about the other seemingly composed combinations of the holy name? This should not be done. आजकल एक प्रथा चल गई है विशेष रूप से युवा वर्ग में कि कई प्रकार के गीतों को निर्माण करते हैं अलग अलग नामों को जोड़ करके तुकबंदी बैठा करके, लेकिन ये परंपरा में नहीं आता है। महाराज बोल रहे हैं कि एक बार वे बॉम्बे में इस प्रकार के राधे गोविंदा गा रहे थे, तो वहाँ पर परम पूज्य श्रीधर स्वामी महाराज ने बोला कि हम लोग हरे कृष्ण आंदोलन हैं, हमको हरे कृष्ण महामंत्र ही ज़्यादातर करके गाना चाहिए। Or we chant, it's like in some temples, they have Sitaram, Lakshman, Hanuman. Yes? Mm-hmm. So, in order to have them be glorified, we just chant Hare Krishna Mahamantra. We should not chant even that Jai Raghupati Raghavaraj, even every day, maybe a certain time of the year like Ramnomi. Then we can chant that. Even GBC says that we should not chant Radhe Radhe. तो कई एक मंदिर हैं जहाँ पर सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के श्री विग्रह हैं, तो वहाँ पर भी हमको प्रयास करना चाहिए कि उनके लिए कीर्तन करते समय हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करें। और कुछ विशेष तिथि जैसे रामनवमी इत्यादि हो सकती है, तो वहाँ पर हम उनके विशेष कुछ गा सकते हैं, रघुपति राघव राजा राम इत्यादि। यहाँ तक कि जीबीसी भी इस प्रकार का प्रावधान नहीं देता है कि हम राधे राधे का जप करें। Somehow or other, because we are in Vrindavan, so the mood is more like glorifying Srimati Radharani. But we rarely chant the names of Srimati Radharani in the kirtan. तो हम यहाँ पे वृंदावन में हैं और यहाँ पर राधा रानी का भाव प्रधान है, लेकिन फिर भी कीर्तन में कम ही हम राधे राधे गाते हैं। Prabhupada says in a letter to Shama Sundar, February 25, 1970, authorized songs means the songs, Sache, what is going on? Don't keep changing the position, otherwise we're having feedback. Hare. Okay. Prabhupada says, authorized songs, this is not good for the hearing. Sometimes also kirtan is so loud that after some time it will affect our eardrums, and we will be known as the, not the Hare Krishna movement, will be maybe known as the deaf movement. Seriously, we have to protect our ears. This is very important. This high pitch, actually, if this goes for an extended period of time, if it goes a certain decibel, we are going to be deaf in this lifetime, and then we'll not be able to hear the holy name of the Lord. So please, I think the problem is some of this. See this? Haribo? Sachi, please come here. I'll show you. Sachi, see this? It feeds back with this. That has to be going that way, if you don't mind. If you have that.
Hare. Okay, it's a little better. Yes, Prabhupada says it is an injunction in the Vaishnava regulations that unauthorized songs or statements should never be heard. It's what he called rasabas. We cannot mix the songs or the holy names of the Lord in such a way that it will create a rasabas. That means the mellow or the mood is being disturbed. It's not compatible. ये प्रपात जी श्याम सुंदर जी को 25 फरवरी 1970 में एक पत्र लिख रहे हैं। उसमें लिख रहे हैं कि हम कोई भी ऐसा गान नहीं गाते हैं जो कि अधिकृत शास्त्रों में नहीं है। कई बार इससे रसाभास भी हो जाता है। रसाभास का अर्थ यह होता है कि दो विपरीत रस एक साथ दिखने लगे। Says Prabhupada says here, and he always gave this example. The comparison is given that milk, although very nutritious food, if it is touched by the tongue of a serpent, it acts like poison. प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि यद्यपि दूध अत्यंत पौष्टिक पदार्थ है, लेकिन यदि सांप उसको अपनी जिह्वा से स्पर्श कर देता है तब वो जहर हो जाता है। Similarly, when we offer our prayers to Krishna, they are not ordinary words. Therefore, those who are not liberated soul, they cannot offer prayers actually. We have to repeat the prayers offered by liberated soul, not by ordinary men. तो ये जो भगवान के यशोगान में जो प्रार्थनाएं की जाती हैं, ये साधारण कोई शब्द मात्र नहीं है, तो इसका कोई भी बद्ध जीव उच्चारण करने में असमर्थ है। इसीलिए यदि हम कभी प्रार्थना करें तो मुक्त जीवों की प्रार्थना हमको करनी चाहिए। Because he is not yet Uttama, he is not yet in the transcendental platform. Therefore, we don't allow songs which are not sang by liberated soul like Bhaktivinoda Thakur or Narottam Das Thakur. यदि कोई मुक्त जीव नहीं है, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर, तो इनके जो गीत हैं उनमें वो सामर्थ्य नहीं रहेगी। You will hear some of these songs also. It infiltrated even in the West. Some of the what you call yoga New Age group, they will concoct their own mantras. For them, it feels good. It sounds good, but it doesn't have the same effect if we just chant the mantra authorized by the acharyas. तो न्यू एज पाश्चात्य देशों में न्यू एज योगा स्कूल होते हैं, जहाँ पर इस प्रकार के कई मंत्र अपने आप गढ़ लेते हैं, लेकिन इस प्रकार के मंत्रों का वह प्रभाव नहीं होगा जैसे अधिकृत शास्त्रों के मंत्रों का होता है। And again, this is not a criticism, because some of our devotees, they will also be invited to chant, or I may say perform the chanting, and they will compose some of these mantras again on their own, and they will present it so as to please the audience. तो मैं कोई निंदा करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कई बार देखा जाता है कि अपने भक्त लोग भी इस प्रकार के जगहों पर जाते हैं और वो भी अपना मनगढ़ंत गीत बना करके गाते हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों को प्रसन्नता हो, जनरंजन हो। So, one must be very careful. If we stick to the simple Hare Krishna Mahamantra, Jai Shri Krishna, Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, or the Panchatattva mantra, it will give us the desired result, which is Krishna Prema. That is our goal. तो हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। यदि हम केवल हरे कृष्ण महामंत्र और पंचतत्व मंत्र का जप करेंगे तो जो भी हमारा वांछित लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, वो हमको प्राप्त हो जाएगा। Revatinanda Das relates an instructive incident. This is quoted in Srila Prabhupada and his disciples in Germany. One devotee had picked up a chant in India, He Krishna Govinda Hari Murari, He Nata Narayana Vasudeva. You've heard of this?
When Prabhupada heard it, he called us unto his room and said, "This is not a Vedic mantra. This is a cinema song. An intelligent disciple just takes whatever his spiritual master provides for him, considering that to be sufficient." तो प्रभुपाद जी एक भक्त रेवती नंदन दास जी अपने कुछ घटनाओं को उद्धृत कर रहे हैं। एक बार की बात है कि प्रभुपाद जी के एक शिष्य ये एक मंत्र गा रहे थे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो उन्होंने अपने कमरे में बुलाया और उनको बोला कि ये जो है वैदिक मंत्र नहीं है, ये सिनेमा से लिया गया है। एक बुद्धिमान शिष्य अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त जो भी मंत्र है उसको स्वीकार करता है, उसी को पर्याप्त समझता है। There are unlimited names of Lord Krishna according to his activities, but we should only take and chant what is the disciplic succession and the spiritual master has given to us. भगवान के अनंत नाम हैं उनके लीलाओं के अनुसार, लेकिन हमको उन्हीं नामों को दोहराना चाहिए जो व्यक्ति को परंपरा से प्राप्त हुआ है और जो उनके गुरु ने उनको प्रदत्त किया है। This Vishnu Sahasranam, 1,000 names. So one may say, okay, let me take one name here and one hymn there and then put them all together. That's not the way how it goes. तो जैसे विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान के 1000 नाम हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक नाम इधर से ले लिया उधर से ले लिया तो बंदी बिठा करके गाने लगे, यह ठीक नहीं है। So yes, it's the same thing happened in 26 Second Avenue, 1968. The devotees had seen Sachi, what are you doing? Where is he? Is he there? Oh, how come he's changing? Don't keep changing, Prabhu. Prabhupada says, this is the disease of my disciples. And I think you have this disease. You keep on changing. Don't change anything if it works. If it works, don't fix it. Okay? If it's not broken, don't fix it. Don't change. This is very... We don't see it now, but Hare Krishna. Hari, Hari. Okay. Okay, we continue on because this was sung. Hey Krishna Govinda Hari Murari Hinata Narayana Vasudeva. Vasudeva, yes. And Prabhupada says that explaining that Krishna is all of those in one, so we thought this was a mantra of some kind and there were obviously names of Krishna, so we should start chanting it. No, we should not. तो ये 1968 की बात है, 26 सेकेंड एवेन्यू में। तो उस समय भक्त लोग ये मंत्र गा रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ऐसा लग सकता है कि इसमें तो कृष्ण के ही नाम है, तो इसको गाने से क्या दिक्कत है, लेकिन ये परंपरा में नहीं प्राप्त है, इसलिए इसको नहीं गाना चाहिए। So there is a story here in London. Remember the first 3 couples who went to London to introduce Krishna consciousness based from the instruction coming from Srila Prabhupada? And these 3 first couple, they made a big wave in London. And he says that actually they're better than my other God brothers who tried to introduce the Hare Krishna Maha Mantra in the West, especially in UK, London. तो लंदन में प्रभुपाद जी के 3 दंपति शिष्य गए थे और वहाँ पर उन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन का बहुत ज़ोर शोर से प्रचार किया। प्रभुपाद जी उनके विषय में कहते थे कि मेरे गुरु भाइयों से ये लोग कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। So they met an elderly lady wearing white sari, a Vaisnava lady named Shama Mataji. And she was chanting, she introduced many mantras, but especially Radhe Sham, Hare Krishna, Hare Ram.
तो वहाँ पर भक्तों की भेंट एक वयोवृद्ध स्त्री से हुई जो कि श्वेत वस्त्र पहनी हुई थी। उन्होंने भक्तों को बहुत सारे मंत्र सिखाए, वो वैष्णवी थी, उन्होंने बहुत सारे मंत्र सिखाए। उसमें एक मंत्र था राधे श्याम हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम। So Malati Mataji wrote to Srila Prabhupada about this, and he replied that this Radhe Shyam chanting was not very good. Although there was no harm in it, he said, the mantra was not very important. तो प्रभुपाद जी को मालती माता ने लिखा इस विषय में, तो प्रभुपाद जी ने इसका उत्तर देते हुए बोला कि इसमें भगवान के नाम ही है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा नहीं है। Now in Vrindavan, one of the devotees in the early days of our temple, they asked Prabhupada, is it all right to chant? Because they've heard one devotee was chanting, Jai Nitai Go Radhe Shyam Jaya Krishna Balaram. So they asked Prabhupada, is this okay? He says, yes. वृंदावन में एक बार की बात है कि कोई भक्त गा रहे थे निताय गौर राधे श्याम जय कृष्ण बलराम, तो प्रभुपाद जी से पूछा गया क्या ये ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। So time, place and circumstance, Prabhupada would give a specific instruction. But generally, we should follow the main principle. Prabhupada says that we should not chant any other mantras. The Hare Krishna Maha Mantra is sufficient enough. तो देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ कुछ नियम बदल सकते हैं, लेकिन सामान्य सिद्धांत यही है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और जपों की चर्चा ना करें। So Maharaj wrote here, in Vrindavan we will hear the good and not so good and the not good at all. Apart from authorized mantras, we will hear many concocted mantras. Common songs composed by devotees out of sentiment. Devotional cinema songs, mantras that are subtly offensive and much else. तो वृंदावन में 3 प्रकार के गीत सुनाई देते हैं, एक जो अच्छे होते हैं, एक जो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, और एक है जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते हैं। तो सावधान रहना चाहिए इस विषय में कि क्या हम गा रहे हैं। एक तो जो ऑथराइज्ड है, स्वीकृत है, उसी को लेना चाहिए। That's why Prabhupada says, don't go outside of the 4 walls of the Krishna Balaram Mandir, because if you hear something which is different than what I said, you may be confused. इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण बलराम मंदिर के 4 दीवारी के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम कुछ ऐसा सुन लें जो कि मैंने नहीं बताया है और आप जो है कंफ्यूज हो जाएं। Yeah, don't go here and there and try to search, oh, I think there's a better thing that Prabhupada has given to us. I think there are more out there that I have never heard, and no, Prabhupada has not given us enough. तो ये सोचकर बाहर नहीं जाना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने हमको पर्याप्त मात्रा में चीज़ें नहीं दी हैं, लगता है हमको बाहर जाके कुछ और की खोज करनी है। प्रभुपाद जी जो दिए हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा है कुछ। His Holiness Bhaktivinoda Swami writes, devotees who come to Vrindavan think it is very transcendental when they pick up the local songs and prayers. तो जो भी भक्त वृंदावन आते हैं उनको लगता है कि यदि यहाँ पर गाए जाने वाले गीतों को वो गाते हैं तो ये बहुत ही दिव्य है, बहुत ही अच्छा है। They think that by such practice they are assimilating the culture and entering into the Vrindavan mood. तो उनको लगता है कि ऐसे गीतों को गा करके वो यहाँ की सभ्यता को स्वीकार कर रहे हैं और वृंदावन के भावों में प्रवेश कर रहे हैं। Subsequently, their example is carried back to other temples by devotees who don't know any better and think that whatever they heard chanted in Vrindavan is safe to import. तो ये भक्त जब वापस अपने मंदिरों में जाते हैं तो इन गीतों को वहाँ पर भी फैलाते हैं और उनको लगता है कि हमने जो भी वृंदावन में सुना है वो अत्यंत श्रेष्ठ है। This was not Srila Prabhupada's view. प्रभुपाद जी का यह दृष्टिकोण नहीं है। He did not even chant Radhe Shyam as a greeting when in Vrindavan. तो वो वृंदावन में जब कोई मिलता था तो उसे राधे श्याम भी नहीं बोलते थे। He would always say Hare Krishna. वे हमेशा ये बोलते थे हरे कृष्णा। Yes, there was a story when Prabhupada was walking
morning walk with his disciples, and Brajabasis greeted them by saying, Radhe Shyam. तो एक बार की घटना है कि प्रभुपाद जी सुबह जा रहे थे और वहाँ पे एक ब्रजवासी ने उनसे बोला राधे श्याम। And Prabhupada replied, Hare Krishna. तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया हरे कृष्ण। So, try to follow Prabhupada, but sometimes we say Radhe Shyam also. कई बार जो है हम भी राधे श्याम बोल सकते हैं। Actually, the original name for our deity is Radha Govinda. Do you know that? वास्तविकता में पहले हमारे शिव विग्रहों का नाम राधे गोविंद ही रखा गया था। But then the devotees started to call them Radha Shyama Sundar. लेकिन फिर भक्तों ने उनको राधा श्याम सुंदर कहना चालू किया। And then they asked Prabhupada, is it okay to call them Radha Shyama Sundar? और प्रभुपाद जी से उन्होंने पूछा क्या हम अपने विग्रहों को राधा श्याम सुंदर कह सकते हैं? And Prabhupada says yes. तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है। From Radha Govinda to Radha Shyama Sundar. तो राधे गोविंद से उनका नाम हटकर राधा श्याम सुंदर हो गया। It was Yamuna Mataji who commissioned the sculpture of the deities in Jaipur for these deities. यमुना माता जी के ही नेतृत्व में जयपुर में अपने श्री विग्रहों का निर्माण हुआ था। So don't bring in new mantras. तो नए मंत्रों को नहीं लाना चाहिए। Prabhupada chanted, what's this here? In some of the kirtan seminars by His Holiness Jayadeva Swami, he brought an example of such catchy chants, and sure enough, many students had heard them all. For example, Govinda Bolo Hari Gopala Bolo. तो अतः परम पूज्य जयदेव स्वामी महाराज कई बार सेमिनार दिए हैं, तो उसमें कई लोगों ने सुना होगा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। You've heard of this? क्या आपने इसको सुना है? So where does this come from? तो ये कहाँ से आता है? It's certainly popular. An internet search yields lots of hits for it, and it seems a favorite among the followers of various Indian goldmen or godmen, but one never heard Srila Prabhupada chant it, nor does it appear in any of our books. तो इंटरनेट पर यह अत्यंत प्रसिद्ध मंत्र है और ऐसा लगता है कि भारत में जो भी आध्यात्मिकता करते हैं उनके बीच में यह बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको कभी भी अपने प्रवचनों में नहीं गाया। You've heard of Prabhupada singing Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. क्या आपने प्रभुपाद जी को ऐसा गाते हुए सुना है? You've heard of that, Prabhupada? So this is bona fide. It's like in the morning in America, and sometimes I will sing this also during the Tulsi Puja. तो यह अधिकृत है और कई बार इसको अमेरिका में गाते हैं और तुलसी पूजा में भी गाते हैं। So yes, we have to be careful. We can chant that Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya during the Tulsi Puja. How about this? Maharaj says, Radha Rani ki jai, Maharani ki jai. तो ये गा सकते हैं गोविंद जय जय गोपाल जय जय, लेकिन जो ये राधा रानी की जय महारानी की जय है, इसके विषय में आपका क्या विचार है? Where does this come from? Maharaj says. Not from Srila Prabhupada nor from our previous acharyas. ये कहाँ से आता है? प्रभुपाद जी ने तो इसको गाया नहीं है, ना तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने इसको गाया है। We sing this, it's a Brajabasi song. On Radhastami especially. ये ब्रजवासी गीत है और राधाष्टमी पर हम इसको गा सकते हैं। But I've heard it the other day, one devotee chanted it. I was going to stop him, but I don't want to create. I will tell him that don't chant it in regular days, because again, whatever happens in Vrindavan, we set the precedent. That means we set it is like as if it is official.
So if we chant a wrong way here, the way Prabhupada has told us to do, then it will follow. It will be having like this domino effect. तो एक दिन मैं देखा कि एक भक्त सामान्य दिन में यही गा रहा था, लेकिन सामान्यतः इसको नहीं गाना चाहिए, केवल राधाष्टमी पर हम इसको गा सकते हैं। तो मैं उस भक्त को बाद में ठीक कर दूंगा, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि वृंदावन जैसे मंदिर में जो कुछ भी होता है वो अन्य मंदिरों के लिए एक उदाहरण स्वरूप से प्रस्तुत होता है कि ऐसा हम कर सकते हैं। How about this? Jaya Radha Ramana Hari Bol, Jaya Radha Ramana Hari Bol. You've heard of this? इस गीत के विषय में आपका क्या विचार है? हाँ? गाया। This is an invented pop bhajan, get lots of internet hits, and there is an Indian quasi-spiritual group that chants it at the end of all their satsangas. So this is not, it's not proper. तो ये इंटरनेट पर बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन ये बहुत अधिकृत नहीं है। कुछ लोग इसको गाते हैं, लेकिन ये अधिकृत नहीं है। If I may say also, there is one devotee in ISKCON, very popular now, but the devotee will chant Govinda's name for so many, like even half an hour. Hey Govinda, hey Govinda. It's not proper. तो एक भक्त हैं ISKCON में जो अत्यंत प्रसिद्ध हैं, लेकिन वो लगभग आधे घंटे तक गोविंद नाम का जप करते रहते हैं। ये बहुत ठीक नहीं है। It's more, again, it is like a performance. तो यह एक प्रकार का परफॉर्मेंस है। We're not here to perform. We're here, as we've heard yesterday, we're here to glorify, offer our love towards Lord Krishna through singing the proper mantras. तो हम यहाँ पर परफॉर्मेंस देने के लिए नहीं हैं, हम यहाँ पे भगवान का यशोगान करने के लिए हैं, ठीक ठीक मंत्रों के द्वारा। There is this another song, Radhe Radhe Shama Miladhe. यहाँ पर एक और गीत आपने वृंदावन में सुना होगा, राधे राधे श्याम मिलादे। The meaning of that is that, Oh Radharani, please introduce me to your Sham. तो इसका अर्थ है कि हे राधा रानी, मुझे अपने श्याम से भेंट करा दीजिए। No, that is very advanced. I'm sorry to say also, we're doing it here, especially in the month of Kartik. I'm going to say it here. Especially this Gopi Git song. This is very highly elevated. Prabhupada did not introduce us to this song, Gopi Git. This is more of like an internal prayer of the gopis. तो हम वृंदावन में कार्तिक में गोपी गीत गाते हैं। यह अत्यंत उच्च स्तर का गीत है। यह गोपियों के द्वारा कृष्ण के प्रति अपने हृदय की भावनाओं का निरूपण है। There's a certain praise there that this is just sung by Srimati Radharani, and that is the topmost prayer of a devotee, but we are not on that level. If we just chant the Damodarastakam and I'm saying this because I'm here, is my opinion. And Prabhupada did not introduce this Gopi Git. Now, practically the whole of ISKCON, because we're doing it here in Vrindavan, they're singing this Gopi Git. Before, there is no Gopi Git singing in Delhi or some parts of India. तो ये जो गोपी गीत है, इसमें कई एक श्लोक हैं जो स्वयं श्रीमती राधा रानी के द्वारा गाए गए हैं। तो अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत उच्च है। अभी हमारा वह स्तर नहीं है, तो हम दामोदर अष्टकम गा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक गोपी गीत का विषय है तो अत्यंत श्रेष्ठ है और हम यहाँ पर करते हैं। इसीलिए कई एक मंदिरों में चालू हो गया है। कभी प्रभुपाद जी ने इसको शुरुआत नहीं किया। Before, because there are only like small group of brahmacharis. I remember this many years ago, because I've been here for the last 23, almost 24 years. There's just a small group of brahmacharis. We have a small temple in the Balaram Hall, Krishna Balaram Hall, where the new construction is being executed right now. So we have a small altar there. So a group of brahmacharis started to chant this. Now everyone is chanting, the whole community.
We cannot even get up for Mangala Arti. We cannot even control our senses and our mind, and we're chanting the topmost prayers of the gopis. How is that? Why can't we just chant the holy name and be satisfied, as Prabhupada said? There you go. Confirm. लगभग 20 साल पहले हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के कुछ एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने अलग से एक छोटा सा मंदिर था बलराम हॉल में, वहाँ पर चालू किया था और अभी हम सब गा रहे हैं। तो ये बहुत श्रेष्ठ है। अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, अभी हम मंगल आरती के लिए भी नहीं सुबह उठ पाते हैं और गोपी गीत गाना चाहते हैं। I'm sure if Prabhupada is here today, he will not allow us to chant that in public. Just like Lord Chaitanya Mahaprabhu, he only discussed the 3.5 devotees about the confidential pastimes of Radha and Krishna. It's not for public. तो मुझे विश्वास है यदि प्रभुपाद जी आज के समय होते तो इसके लिए अनुमति नहीं प्रदान करते। ये जो आप देख सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को केवल 3.5 भक्तों के साथ ही गाते थे। Do you understand? Do you understand? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? These are like really very, very deep, confidential subject matter. ये अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय विषय है। Mantras. ये मंत्र They are mantras. So don't concoct mantras. तो अपने मन से कपोल कल्पित मंत्रों का उच्चारण ना करें। Don't invent mantras for deities. अपने श्री विग्रहों के लिए नए नए मंत्रों का निर्माण मत कीजिए। It says even bona fide mantras may not be for kirtan. यहाँ तक कि जो अधिकृत मंत्र हैं हो सकता है वो कीर्तन के लिए उपयुक्त ना हो। Havi Das is one of the most famous kirtaniyas in ISKCON. In 1975 in New York, Chikshunanda started a kirtan, and in the middle of the kirtan he started to sing Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Binda. And Prabhupada immediately stopped him and asked him to chant Hare Krishna. Don't chant this, chant Hare Krishna. तो हविदास जो कि 1975 में बहुत बड़े कीर्तनिया रहे इस्कॉन के, वो बतलाते हैं कि एक बार की बात है, एक भक्त कीर्तन कर रहे थे, अचानक बीचों बीच वो ये चैतन्य चैतामृत का मंत्र गाने लगे, जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्रा जय गौर भक्त वृंदा। तो प्रभुपाद जी ने उनको रोक करके बोला कि आप इसका जप मत कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप कीजिए। Of course, we will chant this mantra in the beginning of the Chaitanya Charitamrita lecture. If there is a devotee who will lead the recitation from the book Chaitanya Charitamrita, he will sing this or he will utter this mantra. तो ये जो मंत्र है चैतन्य चरितामृत कक्षा के पहले गाया जा सकता है जो भक्त प्रवचन कर रहे हैं उनके द्वारा। Oh yes, in the early days there is this famous kirtane also. He would chant Gaur Nityananda Bol Hari Bol Hari Bol, and then you'll go on Hari Bol Hari Bol Hari. Then we're not Hari Bol movement, we're Hare Krishna movement. तो शुरुआत में कीर्तनिया थे जो ये गाते थे गौर नित्यानंदा बोल हरि बोल हरि बोल, आगे के भक्त जो है बोलते थे हरि बोल हरि बोल। तो हम हरि बोल आंदोलन नहीं है, हम हरे कृष्ण आंदोलन है। As mentioned above, Srila Prabhupada wrote to Malati Dasi. She's one of the 3 couples along with her husband Shyamasundar Prabhu. In our temple, strictly Hare Krishna chanting should be given more importance. And we should always remember that Hare Krishna is the prime authorized mantra. तो प्रभुपाद जी ने मालती देवी दासी जी को एक पत्र लिखा जो कि 3 दंपतियों में से थे जिनको प्रभुपाद जी ने लंदन भेजा था। तो प्रभुपाद जी ने उनके विषय उनसे लिखा है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र हमारे मंदिरों में गाया जाना चाहिए, इसी को मुख्यता देनी चाहिए, यही अधिकृत है। And then Buddhijam Prabhu recounts, this was in Fiji 1976. One day Guru Kripa Swami danced and led the singing of Jeev Jago,
and other bhajans for Prabhupada's pleasure. Prabhupada stopped him in the middle of a song and told him to chant Hare Krishna so the guests could also sing. तो प्रभु हरिजन प्रभु लिखते हैं, ये फिजी की बात है 1976 की, कि एक बार की बात है, गुरु कृपा स्वामी महाराज बहुत सारे वैष्णव भजन गाए, जीव जागो इत्यादि, लेकिन जब इस तरह के गीत गाए थे तो प्रभुपाद जी ने उनको बीच में रोका और बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, जिससे कि और सब लोग भी इसका अनुसरण कर सकें. So I would say there is nothing wrong when we chant Jeev Jago with the devotees, because devotees know the song. But in public, if we sing like that, then how will we be able to encourage them to take part in the kirtan? Because kirtan means the congregational chanting. Have everyone to participate, not just the kirtan leader knows what is the song and the others they don't know. Then it is not sankirtan. तो भक्तों के बीच में इस प्रकार के गीत गाए जा सकते हैं जहाँ पर भक्तों को और सबको पता है, लेकिन सामान्य जनमानस के बीच में जब हम कीर्तन कर रहे हैं तो इस प्रकार के गीतों का महत्व तो नहीं रह जाता है, क्योंकि केवल कीर्तनिया जो अगुवा कर रहा है उसी को पता रहता है और जनमानस को तो पता ही नहीं रहता है, जबकि कीर्तन का अर्थ है कि उसमें सभी लोग अच्छे से भाग लें. Do not add anything to the Hare Krishna Mahamantra. हरे कृष्ण महामंत्र में कुछ अपनी ओर से मत जोड़ दीजिए. Have you heard sometimes devotees, and Prabhupada also though, in the beginning we've heard from the tapes recorded, Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare. You don't have to say Bolo. तो हम लोग को जो हरे कृष्ण महामंत्र में कुछ जोड़ना नहीं चाहिए, जैसे कि बोलो शब्द इत्यादि, ये सब नहीं जोड़ना चाहिए. Maybe you can say it in the end, but in the beginning, then it is not any more Mahamantra. If you say Bolo Hare Krishna, then it is not the 16 words. Now it became what? 17 words, Mahamantra. तो हमको जो है हो सकता है हम बाद में किसी को बोल दें, लेकिन पहले नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि फिर वो महामंत्र ही नहीं रह जाता, वो तो 17 शब्द हो जाएंगे इसमें. And in the end, when we sing, the kirtan leader will sing the Hare Krishna Mahamantra to encourage the crowds or the people to chant. Sometimes he will say, Boliye, Boliye, sab log Boliye. तो कीर्तन के जब हरे कृष्ण महामंत्र हम जब बोल लेते हैं तो उसके बाद हम बोलो या बोलिए बोल सकते हैं, जिससे कि लोगों को उत्साहन मिले हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने के लिए. His Holiness Bhakti Charu Swami recollects Kumbh Mela 1976. भक्ति चारू स्वामी महाराज कुंभ मेला 1976 की घटना याद करते हैं. Says a devotee was leading a lively kirtan one morning during Guru Puja, and the rest of us were jumping up and down in ecstasy. Then he started to sing Bhaja Hare Krishna, and all of a sudden Prabhupada shouted to stop the kirtan. तो एक बार की बात है कि प्रातःकालीन सत्र में गुरु पूजा हो रही थी और भक्त लोग ऊपर नीचे बहुत जोर से कूद रहे थे. तो इसी बीच में जो भक्त अगुवाई कर रहे थे वो बोलने लगे कि भज हरे कृष्णा. तो प्रभुपाद जी ने उनको तुरंत टोका और बोले कि रुक जाओ, आगे मत जप करो. Everyone froze. The tent went silent. Where did you learn this Bhaja Hare Krishna? Prabhupada roared. तो उस समय मानो सबको सांप सा सूंघ गया, सब एकदम जम से गए और प्रभुपाद जी चिल्लाते हुए बोले, तुमने ये कहाँ से सीखा भज हरे कृष्ण. So the devotee was speechless with shock and embarrassment. तो Prabhupada continued, the Mahamantra must be chanted just as it is. तो उस भक्त की भय और शर्म के मारे घिघी बंद गई, वो कुछ बोल नहीं सका. तो प्रभुपाद जी ने बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र को जस का तस गाना चाहिए. Well, as I said, in the early days, Prabhupada, he was doing bhajan or kirtan also. He says, Bhaja Hare Krishna. He also said, but we cannot. Did you hear that? Any one of you? But not all the kirtans of Srila Prabhupada.
तो शुरुआत में प्रभुपाद जी ने कुछ एक कीर्तन आपको टेप मिलेंगे, उसमें शायद ऐसा भी होगा भज हरे कृष्णा, लेकिन कभी कभार होता है, हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते इस विषय में। So this happened in many occasions. Prabhupada was in New Mayapur, France. Prabhupada has a very sharp ears. His ears is so sharp, that means he can hear even drops of water in a faucet very far, and no one can hear. So there was a Kirtaniya also who was chanting Bhaja Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And he told Harikesh Swami to please stop that kirtan. तो ये फ्रांस की भी घटना है, न्यू मायापुर में। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी थे, तो प्रभुपाद जी के कान अत्यंत तीव्र हैं, कहीं दूर से भी आती हुई हल्की सी भी आवाज़ को भी सुन सकते थे। तो वहाँ पर भी भक्त लोग ऐसे ही गा रहे थे भज हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने हरिकेश स्वामी महाराज से बोला कि इसको तुरंत रुकवाइए। So he asked the devotee, where did you get this from? And the devotee says, I got this in Vrindavan. I've heard it in Vrindavan. तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने भक्त से पूछा कि ये तुमको कहाँ से सुनाई दिया? तो उस भक्त ने बोला कि हमने इसको वृंदावन में सुना है। So Prabhupada became so angry, increased so much, because he thought of his disciples once again becoming polluted by the non-ISKCON elements of Vrindavan. तो प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हुए कि हमारे भक्त बाहर के तत्वों के द्वारा दूषित हो रहे हैं। Prabhupada exploded. Why are you taking this from the nonsense Babajis? Who has told you this? Ashakpitu Putra tried to assure him, oh no, not from the Babajis. I heard it from our own men. तो प्रभुपाद जी ने उस भक्त से बोला कि अरे ये तुम बाहर के लोगों से, बाबा जी लोग से क्यों ग्रहण कर रहे हो? तो भक्त बोले कि नहीं, ये बाहर के बाबा जी नहीं है, तो हमने अपने भक्तों के मुख से सुना है। So he became a little pacified, and he strongly warned his disciples never chant this bhaja Hare Krishna again. Hare Krishna Mahamantra is complete in itself and requires no addition. तो प्रभुपाद जी ने सावधान किया भक्तों को कि देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र में ये भज नहीं जोड़ना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में पूर्ण है और उसको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। No bolo. Bolo met with similar disapproval. Jayapatak Swami has written to me that Srila Prabhupada once stopped him from chanting Bolo before the Mahamantra. Srila Prabhupada called me and said, don't add any words. तो प्रभुपाद जी ने एक बार जय पताका स्वामी महाराज को लिखा है कि हरे कृष्ण महामंत्र के पहले हमको बोलो नहीं जोड़ना है, इसको जैसे जप नहीं जोड़ना है वैसे बोलो भी नहीं जोड़ना है, भज। Yes. So Bhakti Vikas Swami writes, some devotees have the habit of inserting such words as bhaja, bolo, or jai here, there, and everywhere in kirtans. Sometimes devotees, especially lead singers, make a noise like O or E before the first syllable of the Mahamantra. Oh Hare Krishna. You've heard of this also? Huh? Oh Hare Krishna, Hare Krishna. You should not add anything. No, nothing. तो कुछ भी हरे कृष्ण महामंत्र में नहीं जोड़ना है, भज, जय, बोलो, अथवा कई बार भक्त लोग आलाप लेने लगते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के पहले, जैसे महाराज ने बताया, तो कुछ भी हमको नहीं जोड़ना है। Yes, for instance, the line Kripa Kari Koro Tare Vindavana Bhasi is simple. Oh yes, even in that Tulsi Puja Kirtan, it's supposed to be Vrindai Tulsi Devyai Priyai Keshavascha Vishnu Bhakti. Yeah, Vishnu Bhakti. Pradadevi. Satyavattai Namo Namaha. And then later on they changed it to Krishna Bhakti. Prabhupada was very, very adamant, and he was so
wanted to be sure that it should be Vishnu Bhakti. This happened in Los Angeles. But somehow in the songbook, they changed it to Krishna Bhakti. तो जो तुलसी महारानी का प्रणाम मंत्र है उसमें हम लोग वृंदाय तुलसी देवे प्रियाय केशवश्च विष्णु भक्ति शब्द है, लेकिन कई बार भक्त लोग विष्णु की जगह कृष्ण कर देते हैं। प्रभुपाद जी ने इसको लॉस एंजलिस में ठीक करवाया था, लेकिन फिर भी जो हमारा संगीत का ग्रंथ है उसमें फिर से उन्होंने विष्णु को हटाकर कृष्ण कर दिया है। And also, just like when we sing the Maha Mantra, some devotees, they sing Hare Ramo instead of Hare Rama. तो कई बार जो है कीर्तन करते समय कुछ भक्त जो है हरे रामो बोल देते हैं, हरे राम कहने की जगह। So it is not the Maha Mantra also. तो यह ठीक नहीं है। The tendency to sing that Hare Ramo is in Bengal, West Bengal. तो सामान्यतः बंगाली भक्त इस प्रकार से उच्चारण किया करते हैं। So we should not do that. As much as possible, it should be Hare Rama, not Hare Ramo, Hare Ramo. तो जैसे स्वाभाविक उच्चारण निकलता है हमको मुख से वैसा ही करना चाहिए, बंगाली भक्तों की नकल नहीं करनी चाहिए। Or when we sing also the Nisingha prayers, we should be very careful to say the right mantra. तो नरसिंह देव की जब हम अर्चना करते हैं तो उस समय भी नरसिंह स्थिति में जो सही मंत्र है उसी का ठीक से उच्चारण करना चाहिए। Yeah, sometimes devotees they became used to just say Nisingha. So there is a certain part of that song of the Nisingha prayers where there is supposed to be Nisingho. तो कई बार जो है भक्त लोग नृसिंह कहने के आदित हो गए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ एक हिस्सा है जहाँ पर नृसिंहो कहते हैं। Yeah, Bahir Nisingho, Hidaye Nisingho. तो That's one of the examples. बहिर नृसिंह हृदय नृसिंह। Devotees will sing Bahir Nisingha, Hidaye Nisingha. No. It's like the mantra, it changes. तो कई बार भक्त लोग बहिर नृसिंहा हृदय नृसिंहा बोल देते हैं, तो ऐसे तो मंत्र ही बदल जाएगा। Or there is Vrindai Tulsi Devyai, not Divyai. तो वृंदाय तुलसी देव्याय है, ना कि दिव्याय है। So when in the beginning, I remember also that I will have the song written, so I will make sure that I will pronounce the right words, the mantra. शुरुआत में मैं अपने सामने मंत्र को रखता था और बोलते समय उसको ध्यान देता था कि मैं ठीक से उच्चारण कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। Because once you start chanting the wrong way, it'll be very difficult for you to correct it. क्योंकि एक बार आप गलत उच्चारण करने लगे फिर दोबारा उसको ठीक करना बहुत ही कठिन हो जाता है। And I remember in the early days also, I used to chant the Hare Krishna Maha Mantra written down. So I will make sure that I'm not missing one of the names of the Lord. I am not adding one names of the Lord. Then it's not Maha Mantra now. तो शुरुआत के दिनों में मुझे याद है कि जब मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता था तो सामने लिखित रूप में रख लेता था, ताकि मैं इस बात के विषय में सावधान रहूं कि एक भी शब्द भगवान के नाम का छूटा तो नहीं जा रहा है और उसमें कुछ मैं जोड़े तो नहीं दे रहा हूं। Because sometimes devotees, they become used to adding one Hare or one Krishna and one Ram. कई बार भक्तों की आदत पड़ जाती है कि वो एक अधिक हरे या कृष्ण या राम महामंत्र में जोड़ दिया करते हैं। Sometimes they will say Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Hare. Have you heard devotees like this? क्या आपने भक्तों को इस प्रकार से जप करते सुना है जब वो हरे कृष्ण या राम को जोड़ दिया करते हैं? But for him, he thinks he's chanting the Mahamantra. लेकिन उसको तो यही लगता है कि मैं महामंत्र जप कर रहा हूँ। Try to record your chanting of the Hare Krishna Mahamantra and let's see. आप भी अपने हरे कृष्ण महामंत्र को या जप को एक बार रिकॉर्ड करके देख सकते हैं। Or Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna.
That's not Mahamantra. अथवा कहीं बीच में से कोई हरे कृष्ण या राम गायब तो नहीं करे दे रहे हैं, फिर वो महामंत्र नहीं रह जाता है। Of course, in Kirtan, it doesn't happen practically, the chanting in the Kirtan. But in Japa, you can see you're chanting. Try to listen, you're recording. Of course, if you know that you are recording, then you will chant properly. तो कीर्तन में तो सामान्यतः ऐसा नहीं होता है कि कुछ शब्द चले जाएं, लेकिन जब में ऐसी संभावना है कि सावधानी से कुछ शब्द हम ना बोलें, तो इसके लिए हमको रिकॉर्ड करना चाहिए। हालांकि जब रिकॉर्ड भी करेंगे तो सावधान हो जाते हैं कि रिकॉर्डिंग चल रही है, तो ठीक से जब you'll make sure that you're chanting properly because you know that you're recording it. तो उस समय आप सावधानी से जप करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। Okay. Chanting is best done responsibly. Oh, now nothing. This Prabhupada is not approving. Nowadays, it became like a tradition or a custom. There are 2 microphones or 2 kirtan leaders. There should be only 1 kirtan leader. Everyone should respond. तो आजकल एक प्रचलन बन गया है कि 2 माइक रखते हैं और 2 कीर्तन के अगुआ होते हैं, लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। एक ही अगुआ होना चाहिए और बाकी सब भक्त उनके पीछे बोले। What do you call it? Yugala band? Huh? These are professional singers. You know that one will lead kirtan, so others will respond. But then after some time, another kirtan leader will do it. Then everyone will respond, and then after some time, I will do it again. No. तो ये पेशेवर कीर्तनिया लोग होते हैं, 2 लोग माइक पकड़ते हैं, पहले एक बोलेगा, फिर पीछे से लोग बोलेंगे, फिर कुछ समय बाद दूसरा बोलने लगेगा, लोग पीछे से बोलेंगे, फिर दूसरे थोड़ी देर के बाद फिर पहला वाला बोलने लगेगा, तो ये ठीक नहीं है। So there should be a call and response. That is kirtan. तो कीर्तन का मतलब है एक भक्त आगे से बोले और बाकी सब उनके पीछे पीछे बोले। Responsive chanting is very nice. One good singer may lead and the others may join in. That is the system in India. तो भारत में यही प्रावधान होता है कि एक भक्त आगे से गाता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे बोलते हैं। It is very good for 2 reasons, especially. 1, the chanter gets to rest, so he does not become tired. And 2, you get to chant and hear. That is the process. तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें 2 फायदे हैं। एक तो है जो कीर्तनिया अगुआ कर रहा है उसको थोड़े समय के लिए विश्राम मिल जाता है, और दूसरा फायदा ये है कि हमको सुनने को भी मिल रहा है और गाने को भी मिल रहा है। Whatever we hear from the kirtan leader, we should also sing the way he did. तो जिस प्रकार से हम कीर्तन के अगुआ से सुनते हैं, जिस प्रकार वो गा रहा है, हमको भी उसी प्रकार से गाना चाहिए। Because sometimes the responders, they will harmonize, they will make it like a little flavorful. Instead of chanting the same way as the kirtan leader did, then those who listen, they say, oh, I want to make it a little bit more flavorful, so I will make it harmonizing. तो कई बार जो है ऐसा होता है कि पीछे से गाने वाले लोग अपने हिसाब से गाना चाहते हैं, कुछ उसमें अधिक मसाला जोड़ देना चाहते हैं। Oh, masala. What is this? Chana masala. My special instruction to you all is that you practice Sankirtan very rhythmically and in responsive way. That means one should chant first and others should follow him. That is a very nice system. तो वास्तविकता में प्रावधान यही है कि आगे से जो है लय ताल के साथ एक भक्त गाए और बाकी के लोग उसके पीछे पीछे उसका पालन करें, अनुसरण करें। So, what should we think of while chanting? तो जब हम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उस समय हम क्या सोचें? Even Malati Mataji, she asked Prabhupada, what do you think when you chant? This is in Japa. तो मालती माता जी ने प्रभुपाद जी से ये पूछा था कि जब आप जप करते हैं उस समय क्या सोचते हैं? Prabhupada says,
just try to hear yourself chant sincerely. तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि आप अपनी भाषा को ही श्रवण कीजिए कि आप क्या जप कर रहे हैं। The name of the Lord and the Lord Himself, the personality, the supreme personality of Godhead, is none different. नाम और नामी में कोई भी भिन्नता नहीं है। But in the beginning, we don't have that full realization that the name is none different than Krishna. लेकिन शुरुआत में हमको इसका कोई अनुभव नहीं होता है कि भगवान का नाम उनसे अभिन्न है। So don't try to force ourselves to think of Krishna, but that is our goal, that we'll be able to see Krishna face to face when we chant purely the holy name. तो शुरुआत में ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए कि जबरदस्ती कृष्ण का चिंतन करें, लेकिन हमारा लक्ष्य यही है कि जब हम शुद्ध नाम जप करने लगें उस समय अपनी आंखों के सामने भगवान का दर्शन करें। But in the beginning, we should be chanting just to hear the syllables of the Hare Krishna Mahamantra. लेकिन शुरुआत में जो हरे कृष्ण महामंत्र के शब्द हैं उन्हीं पर हमको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। So we must be very, very attentive in that way. तो इसलिए जप करते समय बहुत ही सावधान रहना चाहिए। Srila Prabhupada wrote to Jagadish Das, when we chant, we must concentrate our mind on the sound vibration, and in that way, everything will be revealed one after another. तो प्रभुपाद जी जगदीश दास जी को एक पत्र में लिख रहे हैं कि जब हम जप कर रहे हैं तो जब महामंत्र के शब्दों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और इस प्रक्रिया से धीरे धीरे एक के बाद एक हमको सब कुछ पता चलता जाएगा। The form, qualities, pastimes, etc. of the Lord. And in this way, and this is the way of cultivating spiritual realization. भगवान के नाम से भगवान के रूप, गुण और लीला एक के बाद एक उद्घाटित होते जाते हैं, और यही तरीका है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का। Oh, this is very important. Letter from Srila Prabhupada to Balabhi. No, let me see. To Shivananda. Prabhupada says, regarding your first question, is it offensive to think of Krishna's pastimes while chanting? तो आप प्रभुपाद जी का ये पत्र है शिवानंद जी को, तो उसमें वो पूछते हैं कि उसमें लिखते हैं कि आपने मुझे प्रश्न पूछा था, तो उसमें पहला प्रश्न जो पूछा था, क्या भगवान नाम के जप के समय भगवान की लीला का चिंतन करना ये एक अपराध है? I think you should know that it is not offensive, but rather it is required. आपको समझना चाहिए कि ये कोई अपराध नहीं है, बल्कि ये बहुत आवश्यक है। One must try for the point when he simply hears Krishna, and immediately all of Krishna, his pastimes, his form, his qualities are in his thoughts. तो भक्त को प्रयास करना चाहिए कि वो भगवान नाम के ऊपर ध्यान केंद्रित करें, एक एक शब्द को सुने, और जब ये होने लगेगा तो खुद ब खुद अपने आप भगवान का रूप, गुण और लीलाएं ये प्रकट हो जाएंगे। So to always be immersed in thoughts of Krishna, this is our process. तो हमेशा भगवान का चिंतन करना यही हमारा पंथ है। When we are full in Krishna, then where there can be any chance for Maya in us. So that is our duty, to remember Krishna's pastimes. तो हमेशा जब हम कृष्ण से भरे रहेंगे तो माया के लिए थोड़ा सा भी अवकाश ही नहीं बचेगा। अतः हमारा ये धर्म है कि हम भगवान के गुणों का चिंतन करें, लीलाओं का। One who cannot remember Krishna, let him always hear Hare Krishna. And then when he has perfected this art, then always he will remember Krishna, his activities, his qualities, etc. जो शुरुआत में भगवान का चिंतन हमेशा नहीं कर पाता है, उसको चाहिए कि हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करते रहें, और जब ऐसा कर लेगा तो इसमें वो परिपक्व हो जाएगा, तब उसको भगवान का चिंतन होगा। So, I think we can stop here now. So just try to hear yourself chant sincerely. तो अब हम इसी मुद्दे पर रोकेंगे कि हमको प्रयास करना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उसको हम ध्यान से सुने। And when we chant sincerely, then both of them will
arise simultaneously. तो We जब will हम hear Lord Krishna's name, and we will also be able to see and realize Krishna's name is none different than Krishna, and his form, qualities, and pastimes. It will come eventually. तो जब हम अच्छी प्रकार से ईमानदारी से भगवान नाम का श्रवण करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, दोनों अभिन्न हैं, और धीरे धीरे भगवान के रूप, भगवान का गुण और उनकी लीलाएं उद्घाटित होंगी। It will come automatically. We don't have to endeavor ये hard. अपने आप ही आ जाएंगी, उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। I will stop here for now. Are there any questions or comments? मैं यहीं पे रुकूंगा, किसी के कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो बोल सकते हैं। Yes. Where is the mic? माइक किधर है? Sachi, internet is not so stable here. Haribol, Sachi, Hare Krishna. where are you? He is at back. Have it ready, Baba. It's right there. Hare Krishna, Raj, thank you for the nice class. Hare Krishna. We heard a lot of really important concepts, not concepts, really important points. I'm just trying to understand, how do we encourage those that may be chanting in a non-qualified way, yet at the same time encouraging them? So like you said, the younger generation Yeah. are very attracted to kirtan. Mm-mm. They like to chant in a certain way, but they may not even be chanting the Maha Mantra Mm-mm. in a regulated way. So a lot of people have said that something is better than nothing. Yeah. But what you're saying, I'm just trying to make sense of how best to support and encourage people. तो माता जी का प्रश्न है कि जैसे कि आपने बोला कि कई बार देखा जाता है कि आजकल का जो नया वर्ग है, बच्चे हैं, वे लोग कीर्तन के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन हो सकता है वो ठीक से कीर्तन नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ें गड़बड़ करे दे रहे हैं। तो किस प्रकार से उनको सुधारा जाए और साथ में उनका उत्साह भी वर्धन किया जाए कि वो हतोत्साहित ना हो जाए कीर्तन करने के लिए। Yeah, this is very important. Actually, the responsibilities for how our movement will be able to continue on the proper way, how Srila Prabhupada would like to see, should be coming from the top, the authorities, the leaders. That's why there is a kirtan ministry in ISKCON, and it's like here in Vrindavan. If I hear that there is something wrong with the kirtan, I will point it out, because I have to do it. If I let it go, then I'm also taking part into that, you may say, deviation. The problem here is that where do we draw the line? We want to encourage them. Yes? We want to encourage them, so we have to give them guidelines also. Okay, Prabhu, you will chant, but this is the way we do it here. This is the way Prabhupada has taught us to do it. We should not compromise, thinking that, oh, we may lose them, but no. We should encourage them in such a way, positively, saying that this should be the way how it should be done. We should not be afraid to say that. As Prabhupada says, the manager's duty is to look for mistakes so that it can be corrected in a positive way. What we're doing right now will be reflected in how the movement will go on for the next 10,000 years, or even 10 years from now.
or 20 years, 50 years, 100 years, if we start in a wrong, I will not say wrong, but in a little different than what Prabhupada has given to us, even 1 degree, this will go like this. So, no, yeah, the issue here is that the leaders, the authorities especially, again, it's not a criticism, in Kirtan Melas, Hare Krishna, they put the Kirtaniyas like demigods. Again, this is not a criticism, but no, it should be simple. Prabhupada told us, short hair, no mustache. But now the trend is the more you, Hare Krishna, again, you know what I mean, right? These kids, I will say kids because they're new in Krishna, they don't see this kind of, they're not exposed. So they've been trained up properly. Yeah, but this generation of those who took birth, because, we want to encourage them, but we have to tell them what is proper at the same time. That's why I decided in this Kartik, instead of speaking from the Sastra, let's go first to the ground level, just the basics. So that's why I decided to read and explain a little bit more from what I understood. Even some sannyasis, they will chant the wrong Mangalartik tune here. I will stop them. I'll say to them, Maharaj, this is not Mangalartik tune. And no one else will do it here, except myself. I'm like the bad cop here. There's a good cop and there's a bad cop. But I don't mind doing it, because if they hear this Mangal Artik is not being sung properly, this echoes towards the whole world. Oh, they're singing like melody like this in Mangal Artik. We will do it also here in our temple, small temple or big temple outside. So, yes, we'd like to encourage, would like to give all the opportunities, especially to our young ones, to express their bhakti. But we have to go towards pure bhakti, not mixed bhakti. Because it will take so many lifetimes to go back home, back to God. And Prabhupada says, in one lifetime, we can do it. So the onus should be from us, and the parents also should tell them that this is proper way how to do it. Otherwise, what will be the next generation after them? They'll be really not so desirable. No. So we have to do it now, our generation right now. We have to correct if something is wrong, and if something which is going good, let's encourage more and more and more to do it. Yeah, in Kirtan Melas, I've seen it. It's like a fashion show or something. They will wear the most colorful, whatever. It's very simple. The main thing is the Maha Mantra. You don't become big Kirtaniya because you have the best kurta or the best sari or whatever. Is your sincerity. In the beginning is the purity of the consciousness that will change our heart. That is more important. Not like, so many concocted mantras, mixing of mantras. And again, I mentioned in this class, there is this one devotee. I'm not going to mention, but I'm probably, And it was just chant, Govinda, Govinda.
Govinda Radhe Govinda. It's just like, what is this? Sorry. Summarize it. तो महाराज जी बोल रहे हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से हम कीर्तन करेंगे तो वही हमारे आंदोलन का आगे 10,000 साल का भविष्य तय करेगा। 10,000 साल तो बहुत दूर हैं, आगे के 10 साल, 20 साल, 50 साल या 100 साल भी इसी पर निर्भर करेंगे कि हम किस प्रकार का मापदंड यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। यदि हम थोड़ा सा भी छूट देते हैं कि थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो समय के साथ वो परिवर्तन और बढ़ता चला जाता है। तो हमको जो यंग जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहित तो करना है, लेकिन सही सही हमको उनके लिए लक्ष्मण रेखा भी खींचनी पड़ेगी कि क्या सही है और क्या गड़बड़ है। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार कीर्तन मेला इत्यादि में देखा जाता है कि महामंत्र के अलग अलग तरीके से वे गा रहे हैं, लेकिन मुख्य चीज़ है भावों की शुद्धता, पवित्रता, वही जो है चित्त को परिवर्तित करती है। अगर वो नहीं है तो फिर बाकी सब बेकार है। तो हमको बच्चों को बताना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, किस ठीक प्रकार से क्या जप किया जाए, कैसे संकीर्तन किया जाए और क्या गड़बड़ है। You understand? Yes. It's dangerous. It's dangerous. If we let it go like this, I'm sorry. How are we gonna? We're spreading Hare Krishna Maha Mantra, but how many are becoming devotees? That's my point also. Yeah? And how many are being encouraged to do Kevala Bhakti? तो ये खतरनाक है, क्योंकि हम हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन देखने की बात है कि कितने लोग भक्त बन रहे हैं और उसमें कितने लोग हैं जो कि केवला भक्ति कर रहे हैं, मिश्रा भक्ति नहीं। Okay? Any other points or question? Maharaj. Oh, okay, right here. Hare Krishna Maharaj. Mm-hmm. My question is like, first of all, thank you for this wonderful class. It's been like we have not seen Prabhupada in person, never. Nor we have seen Gopal Krishna Maharaj. But then sitting here and listening to your lectures, feel like that this Prabhupada is teaching the Hari principles to us. So it's really like motivating and like reaching to the Kevla Bhakti. So it's really inspiring. Thank you so much. My question is like after listening to your lecture, I listen to YouTube as well. So we decided, we get up in the morning and decided we have to do chanting, and we have to listen to it. Every word that we chant, we have to listen to it. Yes. But then after chanting 16 rounds, we realized how many times my mind was stable and thinking about the Naam, Guna, Leela, the Lord. I mean, that was not one that I decided to when I started the chanting. So mind is like rushing here and there. We try to control it, try to get it back. But then we end only listening to the Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare. That's it. So, I mean, how we can go further on this? How we can improve this chanting? तो माता जी का प्रश्न है कि पहले तो महाराज का धन्यवाद दी कि हमने प्रभुपाद जी को, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से कभी भेंट नहीं की, लेकिन आपका प्रवचन सुनने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सीधे प्रभुपाद जी के मुख से ही हम सुन रहे हैं। तो प्रश्न कर रही थी माता जी कि हम सुबह सुबह जप करते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, उस समय सोचते हैं कि हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला ये सब के विषय में चिंतन करेंगे, लेकिन मन बहुत चंचल है, इधर उधर भागने लगता है। अंत में केवल महामंत्र ही हम सुन पाते हैं। तो इससे हम किस प्रकार से सुधार करें? See, Prabhupada gave an example, just like a newlywed couple, they're expecting to have a child the next day. They just get married. So it's not possible. They have to wait. If both the husband and the wife, both of them are fertile, then eventually they'll have a child. So similarly, when we take up the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra, especially
when we took the vow at the time of initiation from the spiritual master to chant the holy name of the Lord, then it is a gradual process. And when we chant the Hare Krishna Maha Mantra, as we've heard here from Srila Prabhupada, say, just hear the mantra and don't think of anything else. But you can also improve your chanting, like chant in front of your favorite deities, pictures, or chant in front of Tulsi Devi, or chant in the association of devotees. And I've been to some japa retreats, and it says there, and I'm still trying to apply it, that we should not think of how many rounds I have to chant. We should only focus in one mantra at a time. It's like even on the night before you will chant the next day, you will set your mind, tomorrow I will chant attentively as much as possible. I will try to avoid all the offenses. So when you chant in one beat, you focus on that one set of the Hare Krishna Maha Mantra. And then the next one, focus on that one. And if your mind went somewhere else, ignore that. Still focus on the Hare Krishna Maha Mantra, the next beat. And soon enough, if you're always meditating on this, you will finish the whole round. More focus. And then the second round will come. Focus. This is, you're not gonna say, oh, I have 10 more rounds to do. Oh yes, I already finished 6 rounds. No, that is not your mindset. Your mindset is just focus on the holy name, the transcendental sound vibration, and you will tell the mind, it's like Haridas Thakur, he told the prostitute, you sit there and wait for me to finish my rounds. So you tell also to your mind, my dear mind, for now, you sit here. Don't bother me. I will entertain you also. I will listen to you. But now, please give me this moment to chant the holy name of the Lord. तो महाराज बोल रहे थे कि जैसे कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि शुरुआत में हम हरे कृष्ण महामंत्र को ही सुनने पर जोर दें कि जो हम बोल रहे हैं उसको सुने, और हम अपने जप सुधार सकते हैं यदि हम भक्तों के संग में जप करें, तुलसी महारानी के सामने जप करें, अथवा किसी श्री विग्रह का चित्रपट अपने सामने रख के यदि हम जप करें तो हम अपने जप को सुधार सकते हैं। तो एक और चीज़ महाराज बोल रहे थे कि हमको जप में ध्यान से सुनना है, ये बहुत आवश्यक है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने 6 माला कर ली, अभी 10 माला बचे हैं। हमको यही प्रयास करना चाहिए कि एक एक मंत्र पर हम ध्यान केंद्रित करें कि अभी मैं एक मंत्र जप कर रहा हूँ, इसी को मुझे श्रवण करना है। फिर जब ये मंत्र सुन लिया तब अगले वाले को श्रवण करना है। कई बार हो सकता है कि मन इधर उधर भाग जाए और वो अपनी कोई कपोल कल्पित बातें प्रस्तुत करने को प्रयास करे, लेकिन उस समय उसका बिल्कुल भी मनोरंजन नहीं करना है। जिस प्रकार हरदास ठाकुर के पास वेश्या आई थी और उन्होंने वेश्या से कहा कि अभी थोड़ी देर आप रुकिए, मेरे पास समय नहीं है, ठीक उसी प्रकार मन से बोलना चाहिए कि देखो भैया अभी थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दो, अभी मैं जप कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा। Yeah, why you worried about how many rounds? No, actually, Kirtaniya Sadahari. We should be chanting the whole day. And even without japa, you can chant. But the main purpose of the japa is really to be really more focused. Be more focused. And if you're able to chant your 16 rounds minimum so focused, then the whole day you'll be focused in chanting more Hare Krishna Maha Mantra. तो वास्तविकता में हमारा लक्ष्य केवल 16 माला जप करना ही नहीं है, समय हमेशा भगवान नाम जप करने का है, कीर्तनिया सदा हरि। और जो हम जप करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि और ध्यान से हम भगवान नाम के साथ कुछ समय बिता सकें। यदि आप 16 माला बहुत ध्यान से करते हैं तो पूरा दिन आप ध्यान पूर्वक नाम जप कर सकते हैं। Okay?
Anything else? Yes, Prabhu? You have the mic? Give the mic to him first. This. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisance. Hare Krishna. Actually, I have had one lecture in ISKCON Mayapur. Mm-hmm. When we chant, we should remember suppose we are chanting Hare, means we should remember Radharani. Yeah. Okay. Go ahead. And when we chant Krishna, we should remember Lord Madhav. Okay. So in this way we can have more focus on chanting. But when I was listening your lecture, obviously it was I could not reconcile this thing because you told that we should not focus on form of the Lord at the beginning stage. So I could not reconcile this statement. And other thing is that if we chant, see, I try to chant very attentively, but it takes long time. And actually, it was said that chanting should be done in the before. Means it should be around the Brahma Muhurta, 1.5 hour around the Brahma Muhurta. So if we do focus chanting as you are telling, it takes very long time. How long? It takes almost 5 hours to chant 16 rounds. You're not the only one. 5 hours, the 16 rounds. Means that takes long time. It's too long. That means something is not correct. Something is not correct. Prabhupada says between 6 to 8 minutes, or 10 minutes the most, one round. Really like very, very slowly. It's not how fast you chant, it's how you hear the holy name. And Prabhupada says, even if it takes you the whole day to finish your rounds, you have to finish your rounds. So, तो प्रश्न था कि कई बार बोलते हैं कि जब हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं तो हरे बोल रहे हैं तो राधा रानी का स्मरण करें और कृष्ण बोल रहे हैं तो माधव का स्मरण करें। तो ये सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, क्योंकि आपने बोला कि जब शुरुआत में हमको हरे कृष्ण महामंत्र को सुनने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और एक दूसरी समस्या आती है कि जब हम सुनते हैं तो उसमें बहुत समय लगता है, कई बार जो है 5-5 घंटे लग जाते हैं। तो महाराज जी का उत्तर था कि 5 घंटे बहुत ज़्यादा हैं, 5 घंटे नहीं लगने चाहिए। 5 घंटा लग रहा है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 6 से 8 मिनट एक माला करने में लगता है। तो ये ध्यान से सुनने के ऊपर निर्भर करता है। यदि ध्यान से सुनते हैं तो 6 से 8 मिनट के बीच में एक माला हो जाएगा। The goal is to always remember Krishna, right? Manmana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru. That is our goal. But in the beginning, we cannot do that. That's why the chanting eventually will help us remember Krishna all the time. So in the beginning, if you focus on Lord Krishna, then the chanting, you may not be chanting the holy name. As I mentioned earlier, you may be chanting more Hare and more Krishna, or less Hare and less Krishna, or less Radha or Hare. So Prabhupada mentions here that when we chant, we should not think of anything else in the beginning, but it will come automatically, because that is our goal, to think of Krishna 24 hours. So in the beginning, just chant your rounds in such a way that your focus is you are hearing attentively. So it's not possible to always remember Krishna 24 hours without chanting our rounds attentively. तो हमारा मुख्य लक्ष्य है कि हमेशा भगवान का स्मरण करना, मन मना भव मत भक्तो, तो हमेशा भगवान का स्मरण करना। लेकिन ये जो स्मरण तभी होगा जब हम ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप कर रहे हैं।
यदि आपको 5 घंटे जप करने में लग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप महामंत्र ठीक से जप नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा हरे या ज़्यादा कृष्ण या ज़्यादा राम बोल रहे हैं, या तो कुछ उसमें से घटाए दे रहे हैं। तो हमको शुरुआत में यही प्रयास करना है कि हम ठीक से नाम जप करें, मतलब हम एक एक शब्द सुनने का प्रयास करें। जब ये प्रयास हमारा सफल होगा तो भगवान के विषय में चिंतन स्वाभाविक ही अपने आप ही होने लगेगा, 24 घंटे होगा। See, when a disciple took initiation from the spiritual master, that means the initial stage. It is only the beginning. The disciple still has to chant the Hare Krishna Maha Mantra attentively. This is Prabhupada's saying, isn't it? तो जब कोई शिष्य अपने गुरु से दीक्षा ले रहा है तो मतलब अभी वो शुरुआती स्तर में है, तो उसको पूरा प्रयास करना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करे। यही तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, है कि नहीं? That's why there's still some remnants in there that is still lingering, and that needs to be uprooted. So, yes, the purpose of chanting Hare Krishna Maha Mantra is to remember Krishna 24 hours, but it will happen automatically. We don't have to force. But I mentioned also that you can have a picture of Radha and Krishna, or Gaur-Nitai, or Jagannath Baladev. You chant in front of them. It's like an offering, and begging the Lord to please come and reside within my heart. तो अभी भी हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं, उनको उखाड़ करके फेंकना है। तो हाँ, आप सही बोल रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का यही परिणाम है कि हमको भगवान का स्मरण हो, लेकिन शुरुआत में स्मरण होता नहीं है, इसलिए हमको ठीक से ध्यानपूर्वक नाम जप को सुनने का प्रयास करना चाहिए। अथवा हम अपने सामने किसी श्री विग्रह का चित्रपट रख सकते हैं, भगवान राधा श्याम सुंदर का, गौर निताय का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का, और ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करना चाहिए। Okay, both are correct, but the other one is a little bit more correct. तो दोनों ही ठीक हैं, लेकिन ठीक से नाम जप करना ज़्यादा ठीक है। That you think of Krishna while you're chanting, but it is not going to happen automatically. First, you hear the holy name attentively. तो आप कृष्ण का स्मरण करना चाहते हैं, लेकिन ये स्वतः स्वाभाविक नहीं होगा, पहले आपको ध्यानपूर्वक नाम जप सुनना पड़ेगा। Okay? This is what you call Achintya Veda Aveda Tattva. Any other question? One last question? Okay. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. महाराज, मेरा ये प्रश्न ही था, ये जिज्ञासा था कि आपने कहा कि जो कृष्णा शब्द है उसे सही तरीके से उच्चारित करना चाहिए। तो हिंदी में कृष्ण है, बड़ा शब्द है, लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो वहाँ पे न बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं। तो यदि कोई नया भक्त आपसे या आपसे सुन रहा हो और इंग्लिश में वो सुन रहा हो तो कृष्ण सुनेगा, लेकिन हिंदी में उसे कृष्ण बोलना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे अंदर ये विरोधाभास चल रहा है कि यदि मैं किसी को समझाऊं तो कृष्ण बोल के र समझ के या फिर न समझ के समझाऊं, ये विरोधाभास होता है। Maharaj, my question is that you told that our pronunciation should be correct, but when we chant the Hare Krishna Maha Mantra, so in actual Sanskrit or Hindi it is Krishna, Ana word is there. But when we speak in English, we speak like Krishna. So what should we take? Like when we tell to somebody else, should we say Krishna or Krishna? See, in every different parts of the world, they have a different, what you call pronunciation. They have a different way how they pronounce. It's like in China, there is no R. They say Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare. तो अलग अलग जगत के अलग अलग हिस्सों में लोगों की अपनी अपनी भाषा के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार अलग अलग ध्वनियाँ हुआ करती हैं। तो कई बार जो है, जैसे चीन इत्यादि देशों में
वहाँ पर उनके वर्णमाला में रा शब्द ही नहीं होता है, तो वो जब महामंत्र जप करते हैं तो हले कृष्णा इस प्रकार से वो जप करते हैं। We should not be hung up about how it is pronounced, but if there's a big difference, the main thing is what we are thinking while we are chanting. Oh, energy of the Lord, Srimati Radharani, please engage me in the loving service of Krishna. This should be always be reminded to us when we chant. The intention is more important than the how you execute the chanting. तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार ये उच्चारण भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन मुख्य चीज़ है जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं उसके पीछे भाव क्या है। हे राधा रानी, हे भगवान, कृपा करके हमको अपनी सेवा में लगाइए, ये भाव ही मुख्य है। बाकी उच्चारण अलग अलग लोगों के अलग अलग हो सकता है। Okay? There is no hard and fast rules in chanting the holy name of the Lord. That's what it says. In Russia, they say, Hare Krishna, Hare Krishna. Is that wrong? No, that's correct. Isn't it? तो भगवान के नाम को जप करने में कोई विशेष बहुत नियम नहीं है। जैसे रसिया में वो बोलते हैं हरे कृष्णा, तो ये कोई गड़बड़ नहीं है उनके लिए। You almost got it. Hare Krishna. You know, it's like in France, everybody, Hare Krishna. It's like, you know, but the main thing is your intention, how you chant. Okay, so when you chant, pause for some time and try to remember, because sometimes when we chant, we forgot what is the meaning of the chanting. You have to remind yourself once in a while what is the meaning of chanting. Okay, one last question. Hare Krishna, I have another class. My question is about yesterday class. So during your class, you have mentioned about 3 kinds of kirtan. So which are Jog kirtan, Song kirtan, and Manas kirtan. Yeah. So Manasa japa. Manasa japa. What is this Manas kirtan actually? I want to know. Well, that's chanting within your mind. That is practically in samadhi now. Yeah, that's what it is. You're chanting within your mind. How it is to be chanted and what? So why don't you chant in your mind? That's how you do it. There is no sound. There's no sound. How can you chant within your mind that having a sound? It is not manasa, jap. I practiced it, but I wasn't able to. But don't. That is for the Paramahamsa. That is for Haridas Thakur. We cannot even chant attentively with the sound vibration coming out from our mouth. What to say of that chanting purely without thinking of anything else, but you are already thinking of Krishna when you chant the Hare Krishna Maha Mantra within the mind. That is the highest, that is the topmost. Don't try it now. You will go crazy. I guarantee you that. You will be like a sahaja. तो प्रश्न ये था कि मानसिक जप किस प्रकार से किया जाता है। तो महाराज बोल रहे थे कि वो मन में किया जाता है, ऊपर से कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन अभी हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त है कि हम मुख से, जीव से बोल करके भगवान के नाम का जप करें। क्योंकि हम देखते हैं कि जब मुख से बोलते हैं उसमें भी सावधानी नहीं रहती है, मन बहुत भटकता है, चंचल हो जाता है। फिर मानसिक जप तो परमहंसों के लिए है, हरिदास ठाकुर जैसे लोगों के लिए है, तो ये अत्यंत कठिन है और ये एक समाधि की अवस्था है। तो अभी जो है इस प्रकार का प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी मुख से बोल करके, जीभ से बोल करके उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए, यही हमारे लिए ठीक है। अन्यथा अगर हम उसको वहाँ तक करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है हम पागल भी हो जाएं। Yeah, we cannot even chant attentively in the japa. How can we chant within our mind attentively? It's impossible. It's impossible. Don't try it. कि अभी हम मुख से बोल करके ध्यान से सुनने में असमर्थ होते हैं, फिर हम खाली मन में बोल करके किस प्रकार से समर्थ होंगे, तो ये बहुत कठिन है। Okay? We'll stop here.
you save the questions for tomorrow. I have another class. Srila Prabhupada ke? Sri Krishna Sankirtanam ke? Itai Gaur Sitana Premanande. Hari Hari Bol. Hari Om Tat Sat. Dhanyavad. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,